साथियों कभी कभी होता है हम किसी चीज को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन जो चीज हम फालतू समझते हैं कभी वही सामान हमारी इज्जत को बचाते हैं। साथियों ऐसा ही कोई माँ जी के साथ मैं हुआ। माँ जी की बेटी बाहर से पढ़कर आई थी, उसे घर के किसी सामान के बारे में नहीं पता था। उसने घर में एक पुराना मिट्टी का घड़ा देखा, उसे बेकार समझकर फेंक देती है। तभी माँ जी जाती है, दीदी से बोलती है, बेटी तू पागल तो नहीं हो गई है, तो तू इस घड़े को फेंक रही है। दीदी सुरीली आवाज से बोलती है, अरे माँ जी यह घड़ा तो वैसे ही बेकार हो गया है, इसका घर में क्या काम है। माँ जी दीदी से बोलती है, बेटी आज मैं इस पुराने घड़े से गुलदस्ता बनाऊंगी, क्योंकि तेरी बुआ के ताने सुन सुनकर मेरा सर दर्द करने लगा है। क्योंकि जब भी तेरी बुआ हमारे घर पर आती है तो गुलदस्ता को न देखकर बहुत बुरा भला बोलती है। लेकिन बेटी अब मैं तेरी बुआ के ताने और नहीं सुन सकती। अगर अब की बार तेरी बुआ ने हमारे घर में गुलदस्ता को नहीं देखा, कभी भी हमारे घर पर नहीं आएंगी। बेटी यह तक तो ठीक था कि तेरी बुआ ने हमारी बेइज्जती की थी, लेकिन बेटी मैंने कल अपनी पड़ोसन को फोन पर अपने बारे में किसी से बात करते देखा। पड़ोसन भी अपने घर के भेद सबको बता रही थी। बेटी कल तो पड़ोसन ने तमाशा ही कर दिया, गाँव के बीच चौराहे पर सब लोगों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। अगर बेटी हमारे घर पर गुलदस्ता होता तो पड़ोसन आज हमारी बेइज्जती नहीं कर पाती। गाँव के सभी लोग मुझे ताना दे रहे थे। तेरी चाची तो ये बोल रही थी, वैसे तो बहुत लंबी लंबी फेंकती हो, लेकिन तुम पर एक गुलदस्ता नहीं लिया जा रहा। इसलिए बेटी आज मैं इस पुराने माटी के घड़े से ऐसा गुलदस्ता बनाऊं जिसे देखकर पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। माँ जी ने मटके पर रंग बिरंगी गोटी को लगाया और गोटियों पर एक से एक अच्छा कलर भी लगाया था। साथियों माँ जी ने बारी बारी करके पुराने मटके पर भी गोटियों को लगाया। साथियों अब माँ जी का वही पुराना मटका एक ऐसा गुलदस्ता बनकर तैयार हो गया है जो कि किसी दुकान से काम नहीं है। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज रात सोने से पहले तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट बॉक्स में आई लव माँ लिख दे। लास्ट में माँ जी बहुत अच्छा गुलदस्ता बना देती है।